दीपक एक अनाथ लड़का था। एक बड़े स्कूल में सफाई का काम करने वाले दीनू को वो एक कचरे के ढेर के पास लावारिस हालत में मिला था। दीनू ने शादी नहीं की थी, उसने ही दीपक को पाल पोस कर बड़ा किया। दीनू ने स्कूल के प्रिंसिपल से सिफारिश करके दीपक को क्लास में सीट दिलवा दी ताकि दीपक पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। दीपक अब 9वीं कक्षा में आ गया था और उसके एग्जाम आने वाले थे। दीपक पढ़ने में अच्छा था, उसे अच्छे नंबर लाकर पास होना था। इसलिए दीनू के सो जाने के बाद दीपक रात में स्ट्रीट लैंप से आने वाली रोशनी में पढ़ाई करता था। दीपक की ही क्लास में स्कूल के ट्रस्टी मिस्टर मेहता का बेटा अर्जुन भी पढ़ता था। अर्जुन दीपक से बहुत चिढ़ता था। ट्रस्टी का बेटा है, इसी डर से कुछ टीचर ना चाहते हुए भी अर्जुन की झूठी तारीफ करते थे और दीपक को नीचा दिखाने में अर्जुन का साथ देते थे। सर बताइए, ये रेस किसने जीती है? आप तो अच्छे से जानते हैं ना विनर कौन है। हाँ दीपक, तुम इस रेस में हार चुके हो। अर्जुन तुमसे पहले ही उस लाइन में पहुंच गया था। देखा, मैं हमेशा जीतूंगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। दीपक मायूस होकर क्लास में आ जाता है। सर, कब तक हम अर्जुन से डरकर उसे झूठा विनर बनाते रहेंगे? मिस नैना, आप तो जानती हैं अर्जुन स्कूल के ट्रस्टी का बेटा है और प्रिंसिपल मैम ने हमें पहले ही ऑर्डर दिया हुआ है कि हमें अर्जुन के साथ बहुत अच्छे से पेश आना है और फिर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी पर बात आ जाएगी। पर कब तक हम ये अत्याचार सहन करते रहेंगे? दीपक एक अनाथ गरीब स्टूडेंट है। दीनू काका ने उसे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है और यहाँ पढ़ा रहे हैं ताकि दीपक बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। पर अर्जुन जैसे बच्चे दीपक जैसे होनहार बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देते। फिलहाल तो हम कुछ नहीं कर सकते मिस नैना, हमें सब कुछ वक्त पर छोड़ देना चाहिए। एक दिन दूसरे स्कूल के टीचर प्रिंसिपल के साथ सब बच्चों को मिलने आए और वो दीपक की क्लास में गए। उन्होंने सब बच्चों से कंप्यूटर के कुछ सवाल पूछे, पर सबसे पहले दीपक ही हाथ खड़ा करता था। प्रिंसिपल ने दूसरे स्कूल के टीचर से कहा, अरे नहीं सर, इसे कोई उत्तर नहीं आता होगा। इसके घर तो कंप्यूटर ही नहीं है। ये हमारे स्कूल की सफाई कर्मचारी का बेटा है। उसने बहुत जिद की तो हमने इस अनाथ बच्चे पर मेहरबानी करके स्कूल में सीट दे दी। नहीं सर, मुझे सचमुच इस प्रश्न का उत्तर आता है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। सर, अर्जुन इस प्रश्न का उत्तर जानता है। अर्जुन, इस प्रश्न का उत्तर तुम दोगे। सर, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा। सर, मुझे पता है, क्या मैं उत्तर दूं? हाँ बेटा, तुम उत्तर दो। दीपक का उत्तर सही था। दूसरे स्कूल के टीचर के साथ साथ स्कूल के सभी बच्चे दीपक के लिए तालियां बजाते हैं। प्रिंसिपल सर बिल्कुल चुप थे। अर्जुन इस बात में अपना अपमान समझता है और दीपक से बदला लेने की योजना बनाता है। मुझे इस दीपक का कुछ करना ही होगा और मुझे पता है ये इस स्कूल से कैसे निकलेगा। दीपक की परीक्षा आने वाली थी। वो परीक्षा के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। अर्जुन स्कूल के गार्ड को धमकाकर अगले दिन होने वाली परीक्षा का पेपर चुरा लेता है और दीपक के स्कूल बैग में रख देता है और जाकर प्रिंसिपल सर को भड़का देता है। आइए सर, मैंने अपनी आंखों से दीपक को कल होने वाले एग्जाम पेपर की चोरी करते देखा है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप गार्ड से भी पूछ सकते हैं। गार्ड से पूछने की जरूरत नहीं है, अभी हम दीपक का बैग चेक कर लेते हैं। अर्जुन तो पहले ही दीपक के बैग में एग्जाम के पेपर रख चुका था। दीपक के बैग में एग्जाम पेपर मिल जाता है। सर, मुझे नहीं पता ये पेपर मेरे बैग में कैसे आया, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, मेरा विश्वास कीजिए सर। जाकर दीनू को बुला कर लाओ। हमें इस दीपक जैसे स्टूडेंट को अपने स्कूल में एक सेकंड भी नहीं रखना। अगर ये इस स्कूल में रहा तो हमारे और भी बच्चे चोर बन सकते हैं। सर, मेरा दीपक चोरी नहीं कर सकता, ये ऐसा नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। बाबा, मैंने चोरी नहीं की, मुझे नहीं पता मेरे बैग में ये पेपर कहां से आया। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैंने तुम पर तरस खाकर कि चलो अनाथ बच्चा पढ़ लिख जाएगा, इसलिए स्कूल में एडमिशन दिया, पर दीनू शायद इस बच्चे में संस्कार नहीं आ पाए। आखिर है तो अनाथ ही, और तुम भी तो मामूली सफाई वाले हो। हमें सब पता है, ये गरीब बच्चे चोर ही बनते हैं। बड़े स्कूल में पढ़ने की इनकी औकात नहीं है। इसे ले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। दीनू रोता हुआ दीपक को ले जाने लगता है। अर्जुन अपनी मक्कारी पर बहुत खुश था। प्रिंसिपल अपने ऑफिस में आ जाते हैं। तभी वहां मिस नैना आती हैं। उनके साथ स्कूल के ट्रस्टी यानी कि अर्जुन के पिता भी ऑफिस में एंट्री करते हैं। सर, आपको पता भी है आपका बेटा अर्जुन अंधकार के रास्ते पर जा रहा है। आज उसने दीपक जैसे एक होनहार बच्चे पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। मैं चाहती तो अर्जुन को चोरी करते समय भी रंगे हाथों पकड़ सकती थी, पर शायद ये छूट जाता
क्योंकि उसे घमंड है कि वो इस स्कूल के ट्रस्टी का बेटा है। मैंने उसे चोरी करते हुए सारी रिकॉर्डिंग अपने फोन में कर ली। ये देखिए मिस्टर मेहता, आपका बेटा स्कूल में एग्जाम पेपर चोरी कर रहा है। क्या आप चाहते हैं कि वो बुराई के रास्ते पर जाए और एक दिन आपका नाम मिट्टी में मिला दे? मैं चाहूँ तो इस वीडियो को पूरे स्कूल में दिखा सकती हूँ, पर आप जानते हैं कि आपकी कितनी बदनामी होगी। आई एम सॉरी मिस नैना, मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि मेरा बेटा मेरे नाम का इतना फायदा उठा रहा है। मुझे किसी ने कोई खबर नहीं दी। आप कृपया करके इस वीडियो को किसी को भी ना दिखाएं, नहीं तो मेरे बेटे का भविष्य खराब हो जाएगा। अर्जुन के पिता बहुत दुखी होते हैं। अर्जुन ऑफिस में आता है। वीडियो देखकर वो घबरा जाता है। पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं सिर्फ दीपक से बदला लेना चाहता था। पापा, मुझे माफ कर दो। दीपक जैसे होनहार बच्चे पर चोरी का इल्जाम लगाते तुम्हें शर्म नहीं आई है? तुम्हें अपना बेटा कहते हुए मुझे सचमुच बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं तुमसे अब कभी भी बात नहीं करूंगा। तुम जैसे चाहो अपनी लाइफ को जी सकते हो। अब तुम्हारी मम्मी और मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। नहीं पापा, ऐसा मत करो। मैं आपसे और मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती तो हम सबसे हुई है। शायद अर्जुन के बिगड़ने में सबसे बड़ा हाथ मेरा है। हमने हमेशा अर्जुन को गलत करने में बढ़ावा दिया। पापा, मुझे बस एक बार माफ कर दो। अगर माफी मांगनी है तो मिस नैना और दीपक से मांगो। अब वही तुम्हें माफ कर सकते हैं। नैना मैम, मुझे माफ कर दीजिए। आप प्लीज ये वीडियो किसी को मत दिखाना। नहीं अर्जुन बेटा, मैं ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगी। मैं तुम्हारी गुरु हूँ और तुम्हें सही राह पर लाना मेरा फर्ज है। अर्जुन दीपक से माफी मांगता है। दीपक, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया अर्जुन। और दोस्तों को गले लगाते हैं, उनसे माफी नहीं मांगते। इतना कहते ही दीपक अर्जुन को गले से लगा लेता है। उन दोनों को आपस में गले लगता देख स्कूल का सारा स्टाफ और दीनू बहुत खुश होता है।